1 जुलाई को गैर मुल्की लड़कियों के अगवा की सेफ सिटी को कॉल मौसूल हुई। कॉल मौसूल होने के फौरी बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, लड़की के वालिद को भेजी गई तस्वीर से गाड़ी का नंबर ट्रेस हुआ और मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। गाड़ी की लोकेशन से रजादार को ट्रेस किया गया। केस के मरकजी किरदार बॉस समेत तमाम मुल्जिमान जेर हिरासत है। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए। मुतासिरा गैर मुल्की खवातीन पुलिस कार्रवाई से मुतमिन है। गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और तशद्दुद केस का मरकजी किरदार बॉस की असल शनाख्त हो गई। बॉस का असल नाम वहीद और वो उकाड़ा का रहायशी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक वहीद उर्फ बॉस को रजादार ने गैर मुल्की खवातीन को डराने धमकाने के लिए बुलाया था। बॉस और उसके गनमैन ने गैर मुल्की खवातीन को जान से मारने की धमकियां दी और तशद्दुद का निशाना बनाया। बॉस के सिक्योरिटी गार्ड ने गैर मुल्की खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना भी बनाया। मुलजिम से तफ्तीश का अमल जारी। गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज्यादती का केस। पुलिस ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की खवातीन से वीडियो लिंक के जरिए तफ्तीश की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर एम्बेसी से राबता करके पाकिस्तान भी बुलाया जा सकता है। गैर मुल्की खवातीन से शाहिद और तफ्तीश के लिए मोबाइल फ़ोन फ्रांसिक के लिए मांगे गए हैं। खवातीन का मोबाइल फ़ोन फ्रांसिक के लिए देने से इनकार। मुल्जिमान के मोबाइल फ़ोन भी फ्रांसिक के लिए भेजे जा चुके हैं। Babar Azam is your new test captain. The team is Babar Azam, Amir Jamal, Abdullah Fazal, Ali Usman, Azan Awais, Imamul Haq, Khurram Shahzad, Muhammad Abbas, Muhammad Ali, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अवैस ज़फ़र, मोहम्मद गाजी गौरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद, उबैद शाह। ये 16 रुकनी टीम है जो वेस्ट इंडीज़ जाएगी। दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमामुल हक स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गाजी गौरी, साजिद खान, सलमान अली खान, शान मसूद और उबैद शाह भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पाक वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ 25 जुलाई से 6 अगस्त तक खेली जाएंगी। शाहीन इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगी। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से 13 सितंबर तक खेली जाएगी। सऊद शकील अभी मुकम्मल फिट नहीं, उनकी फिटनेस बेहतर हो रही है। हमारी गुज़िश्ता 1.5 साल से परफॉर्मेंस आपके सामने है। हमें किसी खिलाड़ी के साथ कोई मसला नहीं है। इस टीम को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेंबर कौमी सिलेक्शन कमेटी मिसबाह हक बोले, कोई बोर्ड और मैनेजमेंट कप्तान की बार बार तब्दीली नहीं चाहती। परफॉर्मेंस ना हो तो कप्तानी तब्दील करना पड़ती है। बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स में खुद को मनवाया है। दुबई दारुल हुकूमत में कभी धूप कभी छाँव का मौसम रहा। सूरज के जलवे, गर्मी के साथ साथ हब्स भी बढ़ गया। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 55% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की तवक्को है। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी और हब्स की लहर जारी। हीट वेव और हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ गया। शदीद गर्मी और हब्स से शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। अस्पतालों में जल्दी अमराज कल्ब, सांस चढ़ना, चकराना और नींद बेहोशी के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते में हीट स्ट्रोक से मुतासिरा 500 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। मियो अस्पताल की एमरजेंसी में 150 से ज्यादा मरीज लाए गए।
जिना अस्पताल 130, सर्विसेज 105, जनरल 60 और गंगाराम अस्पताल में 75 मरीज रिपोर्ट हुए। दिल्ली के साथ ही लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा। सूबे में डेंगू के कंफर्म मरीजों की तादाद 39 और लाहौर में 9 तक जा पहुंची। शहर में 30,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से डेंगू सर्विलेंस ताहाल शुरू न की जा सकी। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। जिस घर से लार्वा बरामद हुआ वहां पर रेड स्टिकर लगाया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज से मुलाकात। सेहत आमा और अवामी फलाह से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल। सफाई, डेंगू की रोकथाम और मौसमी बीमारियों से बचाव पर गौर। मानसून की आमद से कबल इंसदाद डेंगू कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारे बाहमी राबते और मौसर हमाकी से काम करें। मसाइल के बर वक्त हल को यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौज़म इकबाल सिपरा ने 19 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। 14 इन्फोर्समेंट और 5 ऑडिट अफसरान के तकर्रो तबादले किए गए। चेयरमैन PRA मौज़म इकबाल सिपरा कहते हैं, मुख्तलिफ इजलाओं और फील्ड फॉर्मेशन में अफसरान को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अफसरान की तैनाती मैट्रिक तजुर्बे और इंतजामी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए की गई। तकर्रो तबादलों का मकसद इदारे की इंतजामी इस्तेदाद और कारकर्दगी को मज़ीद मौसर बनाना है। निजी स्कूलों की मौजें खत्म, अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की हिदायत पर गैर रजिस्टर्ड स्कूलों एकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने एक ही रोज में 744 गैर रजिस्टर्ड स्कूलों एकेडमियों को नोटिस जारी कर दिए। गैर रजिस्टर्ड स्कूल एकेडमी मालिकान को 3 रोज के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की हतमी हिदायत। वजीर तालीम बोले, खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। छुट्टी के रोज भी गिरां फरोश ड्यूटी पर। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। टमाटर 260, प्याज 140, आलू 60, सब्ज मिर्च और टिंडे 140 रुपए किलो में फरोख्त। शिमला मिर्च 260, लहसुन 300, अदरक 450, नींबू 250, गोभी 160, भिंडी 120, घिया का 2 और करेला 100 रुपए का किलो हो गया। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए की कमी, 403 रुपए किलो में बिकने लगा। अंडे 1 रुपया इजाफे के बाद 231 रुपए के दर्जन हो गए। सूबाई दारुल हुकूमत में दूध और दही की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानदार सरकारी निर्खों से जायद कीमतें वसूल करने लगे। दूध की सरकारी कीमत 220 रुपए, दुकानों पर 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। दही 300 रुपए किलो में बिकने लगी। शहरी रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। शहरियों का हुकूमत से अशिया खुरनोश पर रिलीफ देने का मुतालबा। डायरेक्टर ऑपरेशन सदाम हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। सहूलत बाजारों की कारकर्दगी, अवाम को रिलीफ की फराहमी और इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर ऑपरेशन सदाम हुसैन का नाकिस कारकर्दगी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला। कारकर्दगी के मुकर्रर अहदाफ हासिल न करने वाले अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी। सहूलत बाजार इंचार्ज DG खान को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 और PDMA बेहतरीन अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। PDMA को मज़ीद जदीद बनाने के लिए नए आलात खरीदे जा रहे हैं। इंसानी जानें बचाने के लिए रेस्क्यू सिस्टम में ड्रोन्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। फील्ड स्टाफ के लिए वॉकी टॉकी सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा। सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए हम खुद हर वक्त फील्ड में मौजूद होंगे। साल 2025 बहुत सख्त वक्त था। वज़ीर आला ने सूरत हाल को खुद मॉनिटर किया। गुज़िश्ता बरस सैलाब के दौरान तमाम इदारों ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। वज़ीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का खिताब।
सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर कहते हैं साल 2025 का सैलाब एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रेस्क्यू 1122 ने बर वक्त ऑपरेशन करते हुए लाखों लोगों और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। शहरियों को चाहिए कि वो बरसात के पेश नज़र अपनी छतों को अभी से चेक कर लें। आज भी दरियाओं में डूबने के वाकया सामने आ रहे हैं। शहरी याद रखें कि जिंदगी बहुत कीमती है, उसकी हिफाजत करें। रेस्क्यू टीमें दिन रात आवाम की मदद के लिए तैयार हैं।